Dr. Banerjee, if I can come to you, or I hope your audio problem is a little better. ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग वाली बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है और सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को बोला है, तो जो लेवल ऑफ स्केयर है, जो चाइना में जो वेरिएंट देखा गया है और उसका क्या असर भारत में पड़ेगा, क्या हमें जीनोम सीक्वेंसिंग से इसके बारे में पता चलेगा और कब तक पता चलेगा कि भारत में सिचुएशन एक्चुअली कितनी डेंजरस है इस समय? जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी बोलिए। ब्रेक हो रहा है। ये जहाँ तक जीनोम सीक्वेंसिंग का जो ये है, ये तो मेरे को लगता है कि ये मोर ऑफ एन एकेडमिक एंड साइंटिफिक रिसर्च एक्सरसाइज है। इसका जहाँ तक मेरा मत है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है ज़्यादा, क्योंकि जैसे अभी शैलेश जी ने भी बताया और जैसे मैंने भी बताया था, अभी पता नहीं आपको उस टाइम आवाज़ आ रहा था कि नहीं। ये जो अभी चाइना में जो वेरिएंट बोल रहे हैं XBB है, अक्टूबर में हमारे पास आ चुका है, जुलाई में कुछ लोग बोल रहे हैं आ चुका है। तो जब तक आप जीनोम सीक्वेंसिंग में आइडेंटिफाई करते हैं, पूरे कम्युनिटी में फैल जाता है, क्योंकि ये मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है। तो इसमें रिसोर्सेज वेस्ट करना एज अ रिसर्च पर्पस कर सकते हैं, पर दिस शुड नॉट गाइड पॉलिसी। इट डज नॉट कन्वे एनीथिंग। और हर पॉपुलेशन डिफर करता है। चाइना का पॉपुलेशन हम अपने पॉपुलेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। चाइना ने जैसे भी जो कंट्रीज थे जिन्होंने बहुत हार्श लॉकडाउन किए थे स्टार्टिंग में, सेग्रीगेट किए थे या डेंसली वैक्सीनेशन 80-90% के बाद भी वहाँ पे सर्ज हो रहा है। जापान में भी सर्ज हो रहा है। तो वैक्सीनेशन से इतना बचाव नहीं है, पर हमारे देश में क्या है कि कंजेस्टेड पॉपुलेशन है, 10 to 20 टाइम्स ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है देन द वेस्टर्न कंट्रीज। तो हमारे यहाँ जो नेचुरल इम्यूनिटी बार बार फैल चुका है हमारे कम्युनिटी में। और जैसे अभी शैलेश जी ने बोला, बार बार बुखार होता हुआ था, कोरोना के अलग अलग वेरिएंट से होते हैं। तो हमारे पॉपुलेशन को जो नेचुरल इम्यूनिटी, और जो इजराइल के जो स्टडीज़ है उससे 13 गुनी ज़्यादा रोबस्ट इम्यूनिटी मिलता है वैक्सीन के इम्यूनिटी से। और जहाँ तक हमारा वैक्सीन जब 5% कवरेज था, उस टाइम सीरो सर्वे किया था जुलाई 2021 में, उस टाइम करीब 70% लोगों को ऑलरेडी एंटीबॉडीज पाए गए। और सितंबर 2021 में 18 साल की 80% जो कुदरती इम्यूनिटी है, जो नेचुरल इम्यूनिटी है, उसी की वजह से हमारा कंट्री इतना स्टेबल है, एंडेमिस्टिक है। देखेंगे अभी हार्डली हमारा पॉपुलेशन 130-140 करोड़ है, हमारे 100-200 केस से ज़्यादा नहीं हो रहे, 2-3 डेथ हो रहे हैं। जापान 6 करोड़ में अभी देखिएगा 1 लाख से ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, और जापान का वैक्सीनेशन 80% कवरेज है। तो हो सकता है कि हमारे देश में जो स्थिति है, हम ब्लाइंडली दूसरे देश से ऑफ द सेल्फ हम नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन कही जा रही है डॉक्टर बैनर्जी कि जो एक वेरिएंट है वो जब इन्फेक्ट करता है तो उससे एक साथ 16 या 20 लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो क्या ये एक डरने की बात नहीं है, या हम अभी हमें डर की जरूरत नहीं है अभी भारत में? देखिए, ये हो सकता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वेरिएंट 16 हो सकता है, उसका रिप्रोडक्शन रेट जो R नॉट कहते हैं, पर हमारे देश में हो सकता है, हमारे देश में जो पॉपुलेशन है, अगर क्योंकि ये क्या है, ये एक फिक्स्ड नंबर नहीं है, ये डिपेंड करता है कि किस पॉपुलेशन में वेरिएंट फैल रहा है। जैसे मैं साधारण सा एग्जांपल दूंगा, जो क्रिकेट मैचेस होते हैं, जो फास्ट बॉलर्स होते हैं, जो इंग्लिश पिचेस में बहुत फास्ट होते हैं, इंडियन पिचेस में स्लो हो जाते हैं। तो इट इज़ जस्ट लाइक हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हैं वेस्टर्न में जो हो रहा है। हमने यहाँ तक हमारे खुद के कलीग बोलते हैं कि वहाँ पे जो होता है 1 महीने का 2 महीने का, वहाँ पे एज ज़्यादा है, एवरेज एज वहाँ पे ज़्यादा है। एवरेज जो डेथ रेट है वो वेस्टर्न पॉपुलेशन में 70-80 ईयर्स में देहांत होता है, उनके एल्डरली बहुत है। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने भी जो शोध किया है, ओबेसिटी रेट्स वहाँ 3 टाइम्स ज़्यादा है एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज से। तो ओबेसिटी इज़ द मेजर ड्राइवर ऑफ मोर्टेलिटी एंड सीवियर कोविड। और दूसरा एक अभी CDC का ही स्टडी है, उसमें ओबेसिटी के अलावा पैनिक रिएक्शन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, जैसे लॉकडाउन कर दिया, ये कर दिया, सेकेंड रिस्क फैक्टर फॉर हाई डेथ रेट वाज पैनिक। तो ये जो गवर्नमेंट तो थोड़ा बोलता है, उसके बाद जो मीडिया पिकअप कर लेता है, उससे एक जनता में पैनिक हो जाता है, उससे डायरेक्ट
बेसिकली बुखार है, particularly middle class था second wave में, everybody rushed to the hospital and overwhelming the hospital services, जो कि घर में रह के इलाज कर सकते थे, अपने आप ठीक हो जाते। तो ऐसा सिचुएशन करने से क्या होगा कि इनडायरेक्ट डेथ ज़्यादा हो जाएंगे, वायरस से डेथ ज़्यादा नहीं होगा। एक भगदड़ सी मच गई थी जिसको मेडिकल स्टैम्पीड में कहता हूँ, उससे हमने खुद हम लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने मेड सर्वेंट को हॉस्पिटल बेड में भर्ती कर दिया था कि ब्लॉक करने के लिए बेड, 2-2 ऑक्सीजन सिलेंडर में घर में रखा था। और मेरा खुद के घर परिवार वाले को मना किया, फिर भी अस्पताल गए। घर में उनका 95 ऑक्सीजन ये है, अस्पताल में उनको 80 करके ऑक्सीजन चला दिया, तो जिनको ऑक्सीजन और बिल बना दिया। तो ऐसा क्या होता है कि एक्सप्लॉइटेशन, एक वातावरण ऐसा बन जाता है कि जिसमें हर वेस्टेड इंटरेस्ट एक्सप्लॉइट करता है। टेस्टिंग एक्सपर्ट होता है, एयरपोर्ट में अगर टेस्टिंग करेंगे तो वहाँ भी मेरे को खुद फर्स्ट हैंड मेरे पास एनेक्डोट तो फिर से जाना नहीं चाहिए। हमको सतर्क रहना चाहिए, हमको बिल्कुल काम रहना चाहिए, हमको वेरिएंट को नहीं एनालाइज करना चाहिए। दूसरे कंट्री का ये हमारे को अगर मॉनिटर करना है तो हम देखना चाहिए कि कितने लोग को बीमारी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से भर्ती हो रहा है, हॉस्पिटल बेड भर रहा है कि नहीं, आईसीयू बेड भर रहा है कि नहीं। बहुत हमारे पास मार्जिन है, अभी अस्पताल खाली पड़े हैं, कोई कोविड का पेशेंट नहीं।